लेट्स सी जी, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इफ फॉरवर्ड रेट according to interest rate parity यानी IRP is not equal to forward rate in actual in forward market, then there is opportunity for market participants किस चीज की अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स? Opportunity for market participants of covered interest arbitrage. Covered interest arbitrage. ठीक है जी, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। अब इस सारे सिचुएशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये सारी बात समझ आ जाए। ये एग्जांपल है जी, इसको आपने गौर से समझना है। फॉर एग्जांपल $1 is equal to ₹160 टुडे, मीन्स ये हमारा क्या हुआ, स्पॉट रेट हुआ। और $1 is equal to ₹162, ये हम कह रहे हैं जी ये फॉरवर्ड रेट है। और ये भी कह देते हैं कि ये सपोज 1 ईयर फॉरवर्ड रेट है। नॉर्मली जो टाइम पीरियड है 1 ईयर नहीं होता, कम होता है। ओके, अब हम कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट्स इन पाकिस्तान, that is 15%, and in US that is suppose 6% कर लेते हैं। ये assumed values जो rates। further information, you can borrow ₹5 million from Pakistan, and you can borrow from US $100,000। ठीक है, अब assumption इसकी ये है कि देयर इज ए फ्री ट्रेड एंड फ्री मार्केट। आप यूएस से भी अनलिमिटेड लोन्स ले सकते हैं और पाकिस्तान से भी अनलिमिटेड लोन्स अवेल कर सकते हैं। ये एक assumption है आईआरपी की। ठीक है, ओके। रिक्वायर्ड क्या है जी हमारे पास, कैलकुलेट आर्बिट्राज गेन। ठीक है, गेन कह लें या इसे
प्रॉफिट कहलाए। तो ये सिचुएशन है जिसको हमने अब समझना है। ओके, अब इसके लिए हम स्टेप्स लिखते हैं और पॉसिबिलिटीज लिखते हैं कि क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपने ज़रा गौर से चीज़ों को समझना है। सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे IRP की इक्वेशन लिख लेते हैं। IRP इक्वेशन। ओके, IRP की जो इक्वेशन है ये हमने अभी पहले पढ़ा है कल के लेक्चर में। फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस RA एंड 1 प्लस RB। सिंपली हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब ये आर्बिट्रेज में ये हमने इक्वेशन यूज क्यों की, इसका यहाँ पे काम क्या है बेसिकली। ठीक है, ये अब इम्पोर्टेंट है समझना। वाई आर पी to know that either we have to invest in Pakistan or US and or borrow from US and invest in Pakistan। यानी हमें डायरेक्शन पता करनी है, रूट पता करना है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें या यूएस में इन्वेस्ट करें या यूएस से बारो करके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो ये इस वजह से हमें क्या चाहिए बेसिकली, ये IRP की इक्वेशन का यूज चाहिए या इसकी हमें सपोर्ट चाहिए। ओके, हम ये बात कर रहे थे जी IRP की इक्वेशन की। अब आपने जरा ये और से बातों को समझना है कि ये जो फॉरवर्ड और स्पॉट रेट का कॉम्बिनेशन है, इससे हमें क्या पता चलता है। सबसे पहली बात आपने ये देखना, ये बेसिकली हमें बताता है प्रीमियम प्रीमियम इन डॉलर्स, क्योंकि रेट हमें डॉलर्स का दिया हुआ है तो इसलिए हम इसे डॉलर्स लिख रहे हैं, प्रीमियम इन डॉलर्स। और हमें ये क्या बताती है जो इक्वेशन की साइड पे राइट साइड पे, ये भी हमें प्रीमियम ही बता रही है, प्रीमियम इन डॉलर्स, प्रीमियम इन डॉलर्स। अब लेकिन ये जो हमारे पास है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू IRP, अकॉर्डिंग टू IRP। यानी यहाँ पे हमें जो प्रीमियम मिलेगी या डिस्काउंट भी हो सकता है, प्रीमियम और डिस्काउंट, लेकिन हमने एज्यूम प्रीमियम किया हुआ है, प्रीमियम इन डॉलर्स। अब ये हमें बताया कि थ्योरेटिकल यानी क्या प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ये IRP के थ्रू, और ये भी क्योंकि IRP की क्वेश्चन है तो ये भी IRP की ही प्रीमियम होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे फॉरवर्ड रेट हमने एक्चुअल यूज किया, अगर हमने फॉरवर्ड रेट एक्चुअल यूज किया फॉरवर्ड रेट को, तो ये प्रीमियम फिर कौन सी बन जाएगी, एक्चुअल प्रीमियम। ठीक है, अब मेरी बात को अपने जरा ध्यान से गौर से सुनना है। अब अगर तो प्रीमियम इन डॉलर्स जो IRP के थ्रू है, वो एक आंसर आ जाएगा प्रीमियम का कि ये प्रीमियम होना चाहिए। हम इसको कंपेयर करेंगे अब एक्चुअल प्रीमियम के तहत
क्यों? क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड रेट हमने अगर एक्चुअल यूज किया है तो ये एक्चुअल प्रीमियम हो जाएगी। अब अगर एक्चुअल प्रीमियम जो प्रीमियम होना चाहिए, गौर से सुनना है, एक्चुअल प्रीमियम जो प्रीमियम होना चाहिए उससे ज्यादा है, रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रीमियम एक्चुअल है हमारे पास, ये वाली प्रीमियम उस प्रीमियम से ज्यादा है जो होना चाहिए, तो देन वी हैव टू इन्वेस्ट इन यूएस डॉलर्स, देन वी हैव टू इन्वेस्ट इन यूएस डॉलर्स। फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये हमारे पास है प्रीमियम 2%, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाती है प्रीमियम 2.5%, तो फिर हमें क्या करना होगा इस सूरत में? इन्वेस्ट इन यूएस डॉलर्स। और अगर यहाँ पे 2% है, सपोज ये आ जाता है 1.5%, ठीक है तो प्रीमियम, लेकिन जो प्रीमियम होना चाहिए उससे कम है, तो देन हमें क्या करना चाहिए? बारो इन डॉलर्स एंड इन्वेस्ट इन अदर कंट्री, या जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ पे सिचुएशन क्लियर होगी। रिपीट करता हूँ, अब ये जो इक्वेशन है आईआरपी की, ये हम यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें डायरेक्शन का पता चले, रूट का पता चले कि हमें जाना किस तरफ है टू अर्न प्रॉफिट। अब ये जो 1+RA है और 1+RB है, ये भी हमें क्या बताता है? प्रीमियम इन डॉलर्स इसलिए लिखा है क्योंकि डॉलर का रेट है, और ये हमें बताएगा अकॉर्डिंग टू आईआरपी, प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है। अब ये होना चाहिए, दिस इज थ्योरेटिकल, ठीक है, यानी जो शुड भी होना चाहिए, ठीक है। और ये भी आईआरपी के थ्रू है जो F/S है, बट फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट। लेकिन अगर फॉरवर्ड रेट हमने एक्चुअल यूज कर लिया तो फिर ये प्रीमियम कौन सी बन जाएगी? एक्चुअल प्रीमियम। अब अगर एक्चुअल प्रीमियम जो प्रीमियम होना चाहिए उससे ज्यादा हुई तो हमें इन्वेस्ट करना है डॉलर्स में, और अगर ये जो एक्चुअल प्रीमियम है कम है जो प्रीमियम होना चाहिए, तो फिर हमें जो दूसरी करेंसी है वहां से बारो करना है और इन्वेस्ट करना है अपने कंट्री के। तो ये हमें आईआरपी बताती है। अब हम अपने जो एक्चुअल वैल्यूज है उनको पुट करते हैं, वो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। आईआरपी इक्वेशन, जो हमारा क्वेश्चन का डाटा है, फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1+RA एंड 1+RB। अब यहाँ पे आपने देखना है फॉरवर्ड रेट, हमें फॉरवर्ड रेट जो है वो दिया गया है डॉलर के लिए ₹162, और स्पॉट रेट कितना है? 160। ये है जी 162 और ये है 160। एंड अब यहाँ पे जो हमने देखना है कि अगर यहाँ पे फॉरवर्ड रेट डॉलर्स का है, ये भी डॉलर्स का है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रेट जो इंटरेस्ट, यानी रेट मीन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये भी हमारे पास क्या आना चाहिए? उसी हिसाब से जो डॉलर के रिलेटेड है। सॉरी, यहाँ पे मैंने डॉलर्स लिख लिए, रुपीस मेंशन करने थे। रेट डॉलर का है, मैंने वर्ड्स ठीक यूज किए, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है वो रुपीस में है। यानी यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ये भी रुपीस है, ये भी रुपीस है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आना चाहिए वो भी रुपीस वाला, यानी जो पाकिस्तान है उसका आना चाहिए। तो पाकिस्तान का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं 15% है और उसका 6% है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1.15 और यहाँ 1.06। ओके जी, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे समटाइम्स बुक्स में होस्ट कंट्री लिखा होता है या होस्ट करेंसी, और दूसरे में फॉरेन करेंसी लिखा होता है, तो आप सिर्फ ये देख लें कि आपको रेट किसका दिया हुआ है, आप उसी हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मेंशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे चेक करें कि आपकी जो प्रीमियम है वो
एक्चुअल, क्योंकि अब ये एक्चुअल प्रीमियम होगी, क्योंकि एक्चुअल फॉरवर्ड रेट हमने लिखा है, क्योंकि आईआरपी की तरफ से हमने कोई एफ फाइंड नहीं किया यहाँ पे कि क्या है यहाँ पे, ये फॉरवर्ड रेट है जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हमें फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू आईआरपी, तो हम सिंपली एफ यहाँ लिख देंगे और इस इक्वेशन के थ्रू एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे कि जो आईआरपी के थ्रू फॉरवर्ड रेट है वो कौन सा है। अभी ये रेट कौन सा है, एक्चुअल रेट है। तो हम देखते हैं जी यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है। 162 divided by 160, it becomes 1.0125, एंड अगर ये इक्वल है तो ये क्या होगी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी एग्जिस्ट करेगी। इसको पहले कर लेते हैं। 1.15 डिवाइडेड बाय 1.06, अगर आप इसको चेक करें तो ये हमारे पास आ रहा है 1.0849। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करें कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास आर्बिट्राज जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये कितना है, 1 मीन जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ऊपर कितना है, परसेंटेज में इसे कन्वर्ट करें तो ये प्रीमियम बनती है 8.49%, और ये प्रीमियम अगर हम चेक करें तो 1.25%। अब हमने ये देखना है सिचुएशन क्या है। अगर जो थ्योरेटिकल प्रीमियम है जो कि 8.49 है, ये होना चाहिए, तो प्रीमियम आपको एक्चुअली मिल कितना रही है, 1.25। अब आप ये सिचुएशन देखें जो आपके पैरेलल सिचुएशन एग्जांपल में दी हुई है। अगर प्रीमियम इन डॉलर्स 2% है और प्रीमियम इन डॉलर्स एक्चुअली 2.5 है, देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन डॉलर्स। और अगर जो थ्योरेटिकल प्रीमियम है वो ज्यादा है और एक्चुअल प्रीमियम कम है, देन यू हैव टू हैव बारो फ्रॉम यूएस एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अब ये सिचुएशन हमें क्या बता रही है कि हमें डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉलर्स बारो करके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सिचुएशन हमें ये बता रही है। ठीक है, तो ये है जी यूज आईआरपी इक्वेशन का या आईआरपी थ्योरी का। तो अब हम आते हैं फर्दर सॉल्यूशन की तरफ या इसको प्रोसेस की तरफ कि हम क्या इसको करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमेंट लिख लेंगे जो हमने करना है। as we evaluated as we have evaluated that premium in dollar as per IRP, that is 8.49%, is greater than actual premium in dollars, that is 1.25। ओके, जब हम बात कर रहे थे as we have evaluated that premium in dollars as per IRP is 8.49% is greater than actual premium in dollars, that is 1.25%. So we have to borrow from US and invest in Pakistan. ओके, ये हमारा कमेंट हो गया। अब हम आते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज। तो अब इसमें हमने कुछ स्टेप्स करने हैं। फॉर एग्जांपल टुडे
करंट टाइम पीरियड में आज हमने क्या करना है। स्टेप्स टेकन टुडे। नंबर 1, बारो $100,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, दैट इज 6% पर एनम। स्टेप 2, कन्वर्ट, या जिसे हम कह रहे हैं एक्सचेंज हमने करने हैं डॉलर्स को रुपीस में। एक्सचेंज डॉलर्स इन रुपीस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डॉलर्स हैं वो है 1,00,000, और जो डॉलर का रेट है टुडे यानी स्पॉट रेट जो है वो है 160। तो हमारे पास रुपीस बन जाएंगे इसके, ये आप देखें जी 16 मिलियन, ठीक है। ये हमारे पास रुपीस बन गए 16 मिलियन, हाँ जी 16 मिलियन। उसके बाद अब हमने स्टेप 3 क्या करना है, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एट द रेट 15%। क्या इन्वेस्ट करना है, रुपीस 16 मिलियन। और फोर्थ टास्क जो हमने आज करना है, एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्यों हम इसमें एंटर हो रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब हमने डॉलर्स, क्योंकि लोन लिए हैं तो डॉलर्स वापस भी करने हैं, तो उस वक्त फिर हमें अपने रुपीस को कन्वर्ट करना होगा डॉलर्स में। तो हमें उस डॉलर्स का रेट अभी आज तय करना है by entering into forward contract to buy dollars at rupees 162. It is also given in the question. ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, ये हर एक चीज हमें गिवन है, ठीक है। ओके, अब हम ये वो टास्क हैं जो हमने आज करनी है, ये सारे काम हमने आज ही करने हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके बाद यानी एट मैच्योरिटी कह लें, एट मैच्योरिटी यानी आफ्टर 1 ईयर क्या करना है, हमारी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करना है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट या इन्वेस्टमेंट रिटर्न विद रिटर्न। अब देखें जरा, हमने 16 मिलियन को इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान में, ये रुपीज है हमारे, 15% रेट पे। आफ्टर 1 ईयर ये हमें कितना मिलेंगे, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं जी, 16 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.15, तो ये हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगी रुपीज में 18,400,000 रुपीज बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डॉलर्स में, यानी हम यहाँ लिखेंगे बाय डॉलर्स एट फॉरवर्ड
रेट जो हमने फॉरवर्ड रेट यहाँ पे तय किया हुआ था, ठीक है। तो ये आप देखें एट फॉरवर्ड रेट ₹162, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 162। अब हमारे पास जो है ये वैल्यूज बन जाएंगी डॉलर्स के अंदर। तो ये वैल्यू बन रही डॉलर्स के अंदर 113,580 राउंडेड वैल्यू। ओके, अब हमें क्या करना है, रीपे borrowed amount with interest, with interest। ओके, अब हमने बारो क्या किया था 100,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, तो आफ्टर 1 ईयर हमें कितना वापस करना है, तो ये बन जाएगा 1,006,000। नाउ यू कैन कैलकुलेट गेन डॉलर्स टू डॉलर्स, उसको यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, उसका लिंक नहीं है इसके साथ। गेन जिसको हम आर्बिट्राज गेन भी कह सकते हैं, $7,580। ये आपका आंसर हो गया आर्बिट्राज प्रोसेस, यानी कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज के थ्रू जब आपने इंटरेस्ट रेट पैरिटी को यूज किया इक्वेशन को, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास ये आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी बातें अब हमने डिस्कस कर ली हैं। होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे जो हमने डिस्कशन की है। लेकिन अगेन आपसे यही कहूँगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। Thank you very much.